नमो नमः। प्यारे बच्चों, आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी कक्षा एकादशी का संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपसे यहाँ पर 6 अंक का यह प्रश्न है। जो आपका संस्कृत साहित्य का पहला प्रश्न होता है और तीसरा प्रश्न, इस पर आधारित जो है यहाँ पर अभ्यास आपको मिलेंगे। बच्चों, संस्कृत साहित्य परिचय में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब जो पुस्तक आपकी एनसीईआरटी की प्रेस्क्राइब्ड पुस्तक है, वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो हम वहाँ से अधिकांश प्रश्न हमने यहाँ पर छांटे हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि शायद इसके बाहर जो है वह प्रश्न आपको मुश्किल ही मिलेंगे। यहीं से अधिकांश प्रश्न आपके रह सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपने आज की इस वीडियो को। तो और यहाँ जो विषय है वो संस्कृत से उद्भवः विकासः, ये 3 अंक का है। और रामायणम महाभारतम पुराणानि च, ये भी 3 अंक का है। तो प्रथमः प्रश्नः अस्ति, ततः आरम्भं कुर्मः। संस्कृतम इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः का अस्ति। ये यहाँ पर हमारा प्रश्न है पहला कि संस्कृतम इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः का, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। अब बताइए क्या है संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। तो सम क्री क्त, संस्कृत शब्द सम उपसर्ग और क्री धातु और क्त प्रत्यय से मिलकर बना है। अब आप यहाँ देखिए कि जिस विकल्प में आपको जहाँ पर ये चीज़ मिले, तो विकल्प 1 जो है हमारा इसका सही उत्तर है। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति आपके पास पूछी जा सकती है आपसे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है कि वैज्ञानिक दृष्टिया संस्कृत भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। अब क्या होता है कि विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण विश्व में कई भाषा परिवारों में सभी भाषाओं को बांटा गया है। ये प्रायः कई विद्वानों ने जो है वो 12 भाषा परिवार बताए हैं। अब उसमें संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो वो है भारोपीय भाषा परिवारस्य। कस्य? भारोपीय भाषा परिवारस्य। इसे भारतीय जर्मन परिवार भी कहते हैं बच्चों। तो भारतीय जर्मन परिवारस्य अपि वयं कथयितुं शक्नुमः। तृतीयः प्रश्नः अस्ति, अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य रचनाकारः कः अस्ति। अष्टाध्यायी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका रचनाकार कौन है, किन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी को। तो क्या पाणिनि ने, भास ने, कालिदास ने या अश्वघोष ने। तो आप यहीं पर पुस्तक में पढ़ते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो हैं आचार्य पाणिनि। ये प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने ये अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, जो व्याकरण आप पढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः साहित्यम कति भागेषु विभक्तम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो कितने भागों में बंटा हुआ है। अब क्योंकि बच्चों आप उस पुस्तक में हिंदी में पढ़ते हैं लिखा हुआ, और यहाँ पर संस्कृत में ये आपको प्रश्न आपके पास आने हैं, तो हमने संस्कृत के प्रश्नों का ही अभ्यास कराया है। तो कितने भागों में बांटा गया है संस्कृत भाषा का साहित्य। तो उत्तर है बच्चों द्वयोः, 2 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं वो 2 भाग? वैदिक साहित्यम, लौकिक साहित्यम च। इन 2 भागों में अगर नाम भी पूछे आपसे तो आप नाम भी बता सकते हैं। अग्रे सरामः वयम्। पंचमः प्रश्नः अस्ति अस्माकं, वसुधैव कुटुम्बकम् इति उद्घोषः कस्याः भाषायाः अस्ति। अब ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये उद्घोष किस भाषा का है। तो बच्चों ज़्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा परिचय आप पूछ रहे हैं, तो जो भी विशेषताएं आएंगी जहाँ किसी भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि संस्कृत भाषा ही आपको उत्तर उसका मिलेगा अधिकांश प्रश्नों का। तो वसुधैव कुटुम्बकम तो संस्कृत भाषा में ही कहा गया है कि पूरी पृथ्वी जो है वह वही हमारा परिवार है। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, संसारस्य उपलब्ध भाषासु प्राचीनतमा भाषा का। अब संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा इसे बहुत अच्छे से जानता है कि संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, वो है संस्कृत भाषा। अग्रे अस्ति, देववाणी, गीर्वाण भारती, सुर भारती या आर्य भाषा, ये नाम है कुछ। तो इत्यादयः कस्याः भाषायाः नामानि, ये नाम किस भाषा के हैं। क्या संस्कृत के, क्या हिंदी के, या आंग्ल के, या इनमें से किसी के भी नहीं है। तो बच्चों संस्कृत को ही देववाणी, सुरवाणी, दैवी वाक, गीर्वाणवाणी, सुर भारती इत्यादि नामों से जाना जाता है। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, रामायणस्य रचनाकारः कः अस्ति।
अब रामायण जो है वह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायणस्य रचनाकारः किं विश्वामित्रः, वेदव्यासः, वाल्मीकिः अथवा कृष्णद्वैपायनः? कः अस्ति रामायणस्य रचनाकारः? तो रामायणस्य रचनाकारः अस्ति वाल्मीकिः, महर्षि वाल्मीकिः रामायणस्य रचनाकारः। अग्रिमः प्रश्नः, आदिकविः कः कथ्यते? आदिकवि किन्हें कहा जाता है इनमें से? क्या विश्वामित्रः, वेदव्यासः, वाल्मीकिः अथवा कृष्णद्वैपायनः? तो बताइए इनमें से आदि कवि कौन है? अब क्योंकि रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। बच्चों, हमने अधिकांश प्रश्न यहाँ से बनाए हैं, जो इसके इर्द गिर्द के प्रश्न भी हैं उन्हें भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपसे। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि आदि काव्यम किम? तो आदि काव्य जो है वह रामायण को ही माना जाता है, और इस कारण से जो आदि कवि हैं वो कौन हुए? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि हुए और रामायण आदि काव्य। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? रामायणे कति श्लोकाः? श्लोक कितने हैं रामायणे? तो कितने हैं? 24,000। अब इस कारण से रामायण का एक नाम जो है ना, 24,000 संहिता ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं इसमें। अग्रिमः अस्ति, वाल्मीकेः रचनायाः नाम किम? महर्षि वाल्मीकि की रचना का नाम क्या है? तो ये तो सरल सा प्रश्न है, रामायणम। अग्रिमः प्रश्नः, रामायण ग्रंथ केषु विभक्तः? अब किन में बटा हुआ है रामायण? अब मतलब क्या अध्यायों में है, या कांडों में है, या सर्गों में है, या अंकों में है? तो किन में है? रामायण में आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सुंदर कांड, या उत्तर कांड, या बाल कांड, अयोध्या कांड। तो किन में है? तो कांडेषु विभक्तम अस्ति। केषु? कांडेषु विभक्तम अस्ति किम? रामायणम। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, यत् एतेषु पंचमो वेदः कः? पंचमो वेदः कः एतेषु? तो पांचवा वेद किसे कहा जाता है इनमें से? तो वो कहा जाता है बच्चों महाभारतम। किम अस्ति? महाभारतम पंचमो वेदः अस्ति। अग्रे अस्ति महाभारतस्य रचनाकारः। इदानीं महाभारतस्य रचनाकारः पृच्छ्यते, तर्हि कः अस्ति? वेदव्यासः, वाल्मीकिः, विश्वामित्रः अथवा कृष्णः? तो अत्र महर्षि वेदव्यासः महाभारतस्य रचनाकारः अस्ति। पुनः कृष्णद्वैपायनः इति कस्य नाम? कृष्णद्वैपायन जो है ये किनका नाम है? क्या विश्वामित्र जी का, या वाल्मीकि जी का, अथवा वेदव्यास जी का, अथवा कणाद ऋषेः? बताइए अब इनमें से किनका नाम है? महर्षेः वेदव्यासस्य। महर्षि वेदव्यास का एक अन्य नाम जो है वो कृष्णद्वैपायन है, और इन्हें वेदव्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों का व्यास किया, उनका संग्रह करके उनकी व्याख्या की। तो इन्होंने वेद लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने वेदों का संकलन किया, वेदव्यास जी ने। अग्रिम प्रश्न है, महाभारतस्य विभाजनम केषु अभवत्? अभी हमने देखा था कि रामायणस्य विभाजनम, अब बात आ रही है कि महाभारतस्य विभाजनम केषु अभवत्? तो महाभारतस्य विभाजनम पर्वेषु अभवत्। पर्वों में हुआ है। महाभारत में 18 पर्व हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि पर्व कितने हैं? तो 18 हैं। और रामायण में कांड कितने हैं? तो कांड है 7। अग्रिमः प्रश्नः, शतसाहस्री संहिता इति किम कथ्यते? शतसाहस्री संहिता किसे कहा जाता है? शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000। 100,000 श्लोक हैं जिस ग्रंथ में, ऐसी शतसाहस्री संहिता किसे कहते हैं? तो बच्चों वो है महाभारतम। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। अग्रे अस्ति, प्राचीनम आख्यानम इति किम कथ्यते? प्राचीनम आख्यानम इति किम कथ्यते? इनमें से किसे प्राचीनम आख्यानम कहा जाता है? किम अरण्यकम, पुराणम, महाभारतम, रामायणम। अब बच्चों देखिए, इसमें सीधा सा आपने इसका अर्थ आप जब पढ़ते हैं तो किसका? पुराण का जब आप अर्थ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ मिल जाता है कि पौराणिकम आख्यानम, प्राचीनम आख्यानम, पुराणम। ये पुराण शब्द का अर्थ है। अब बात आती है पुराणों की संख्या। अग्रिम प्रश्न कहता है कि पुराणानि मुख्यतः कति सन्ति? कितने हैं पुराण? क्या 15, 16, 17, 18 कितने हैं? तो 18 पुराणानि। श्लोक भी है ना, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये श्लोक प्रसिद्ध है। अग्रिम प्रश्नः,
पुराणेषु कति विषयाणां वर्णनमस्ति। जो पुराण है उनमें कति विषयाणां वर्णनमस्ति। किं त्रयाणां चतुर्णां पञ्चनाम् अथवा षण्णां कति विषयाणां वर्णनमस्ति। तर्हि पञ्च प्रकारकाणां विषयाणां तत्र वर्णनमस्ति। पुराणेषु मुख्यतः कस्य छन्दसः प्रयोगः अभवत्। अनुष्टुप्, आर्या, गायत्री, मंदाक्रांता। अब छंद आप जानते हैं कि जो आप श्लोक गाते हैं वो एक लय पर लिखे जाते हैं और वो लय जो है वो छंद पर आधारित होती है। तो कौन से छंद पर में का प्रयोग हुआ है अधिकांश रूप से पुराणों में, तो वो छंद है अनुष्टुप छंद से में लिखे गए हैं ज़्यादातर वहाँ के श्लोक। पुनः रिक्त स्थानम आदि काव्यम कथ्यते। आदि काव्य कहा जाता है किसे। अभी बात हुई थी, चर्चा हुई थी आदि कवि की। आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो उनका लिखा ग्रंथ ही आदि काव्य होगा, तो वो है रामायणम। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति कि चतुर्विंशति साहस्री संहिता इति नाम्ना कः ग्रंथः प्रसिद्धः। चतुर्विंशति, अभी आपने देखा था शतसाहस्री संहिता, अब चतुर्विंशति साहस्री संहिता कौन सा ग्रंथ है? क्या भारतम या भट्टी काव्यम या जयम या रामायणम? तो रामायणम। एतस्य उत्तरमस्ति रामायणम। रामायणमिति ग्रन्थः चतुर्विंशति साहस्री संहिता इति नाम्ना प्रसिद्धः। संस्कृत वाङ्मयस्य विशालतमः ग्रन्थः कः? संस्कृत वाङ्मय का विशालतम ग्रंथ कौन सा है? किं रामायणम उत महाभारतम ऋग्वेदः मेघदूतम वा? विशालतमः ग्रंथः तो महाभारतम, क्योंकि 1,00,000 लगभग 1,00,000 श्लोक है यहाँ पर। संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है यह। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति। अब गीता का नाम कौन नहीं जानते, और ये महाभारत का ही एक अंश है, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है यह ग्रंथ। तो महाभारत के किस पर्व में है? क्योंकि कुल पर्व तो 18 हैं, तो उनमें से वन पर्व में है या शांति पर्व में, भीष्म पर्व में या फिर आदि पर्व में? बताइए कहाँ है? तो ये है भीष्म पर्वणि। भीष्म पर्वणि अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता। कस्य? महाभारतस्य। तो चलिए वयं समाप्तिं प्रति गच्छामः। एतेषु कस्य काव्यस्य विकासः त्रिषु चरणेषु जातः। अब यहाँ कुछ ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, रामायण, रघुवंश, महाभारत और चारुदत्त, इनमें से एक ग्रंथ ऐसा है जिसका विकास 3 चरणों में हुआ है, जो उसका स्वरूप आज हमें मिलता है। तो कौन सा है? वो प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारतम। तो महाभारतस्य विकासः त्रिषु चरणेषु। कौन कौन से वो चरण थे? पहले जय, फिर भारत, फिर महाभारत। जय में ऐसा कहा जाता है कि 8800 श्लोक थे, फिर उनमें और कथाएं जुड़ी तो वो 24,000 हो गए, तो उसका नाम भारत हो गया। फिर 24,000 में और बहुत सी कथाएं जुड़ी, आख्यान जुड़े, तो लगभग 1,00,000 श्लोक हुए और वह महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अग्रे अस्ति पुराणानां रचयिता कः मन्यते। अब हमने देख लिया है कि पौराणिकम आख्यानम 18 पुराण है, ये भी देख लिया हमने। अब इनकी रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराणानां रचयिता तो वेदव्यास। देखिए वेदव्यास जी अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं संस्कृत साहित्य के, जो कि वेदों का संकलन इन्होंने किया है। और अन्य हम देखते हैं कि पुराणों की रचना इन्होंने की है। महाभारत के रचयिता ये है। इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः अस्ति संसारस्य उत्पत्तेः प्रलयस्य च वर्णनं केषां प्रमुखः विषयः विद्यते। तो संसारस्य उत्पत्तेः प्रलयस्य च वर्णनं किं पुराणानाम्, उपनिषदां, वेदानाम् अथवा ब्राह्मणानां? केषां प्रमुखः विषयः? तो ये विषय है पुराणों का। किनका विषय है ये? पुराणों का प्रमुख विषय है संसार की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करना, क्योंकि 5 प्रमुख विषय हैं पुराणों के। तो इस प्रकार हमारा यह आज की हमारी वर्कशीट, इसका हमने आपको सभी प्रश्नों का समाधान भी बताया, सभी प्रश्नों को आपको समझाया है, और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको स्पष्ट होंगे। आप अच्छे से इनका अध्ययन कीजिए और फिर मिलते हैं अगली उपयोगी वीडियो के साथ में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए कई सारी और आवश्यक महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं वह जल्दी ही अपलोड होंगी।